ऑफिस हैं, कहीं पर भी आप चले जाइए, वहाँ पर सेक्रेटरीज और ऑफिस असिस्टेंट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, उनका जो काम है वो कितना ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो अगर आप एक सेक्रेटरी हैं या फिर एक ऑफिस असिस्टेंट हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर जॉब आप कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर नॉलेज आपके पास होगी। आपको ऑफिस मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ऑफिस प्रोसीजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी ऑफिस को मैनेज कैसे किया जाए, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो एक्सीलेंट होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इवेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आने चाहिए, कोई भी अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो कैसे करना है इफ़ेक्टिवली वो आपको आना चाहिए। तो जितने भी ऑफिसेज होते हैं, चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या किसी भी तरीके का हो, उसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और ज़रूरत पड़ती है कि जो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको कोई संभाल ले। जब भी आप प्रोफेशनल, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपके पास जो भी आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो उसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर इंटरपर्सनल और कम्युनिकेटिव स्किल्स होनी चाहिए। अब कम्युनिकेटिव स्किल्स का तो आपको पता ही है कि बात करने की कला आनी चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं वो जान लेते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और अच्छे संबंध बनाने की क्षमता। इसके कुछ हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आए कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है। सबसे पहले इंटरपर्सनल स्किल्स में होता है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना और दूसरे की बात ध्यान से सुनना, ये होता है कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल स्किल्स में जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है एम्पैथी, यानी सहानुभूति, यानी दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना और महसूस करना आपको आना चाहिए। फिर है टीम वर्क, यानी मिलकर काम करना, एक समूह में सहयोग करना, आपका योगदान देना और सबकी राय का सम्मान करना। फिर हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि झगड़ा सुलझाना। जब मतभेद हो तो शांति से और सबके हित में समाधान ढूंढना चाहिए। फिर हमारे पास एक्टिव लिसनिंग, यानी सक्रिय श्रवण, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझने के इरादे से ध्यानपूर्वक सुनना। फिर हमारे पास होते हैं नेगोशिएशन, यानी समझौता करना, बातचीत करके ऐसी स्थिति पर पहुंचना जो दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि जो सेक्रेटरीज़ होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होता है, जैसे अपॉइंटमेंट्स को फिक्स करना, लेटर्स सेंड करना, कॉरस्पॉन्डेंसेस के साथ डील करना। कॉरस्पॉन्डेंस होता है कोई भी लिखा पढ़ी का काम जो होता है। ऑर्गेनाइजिंग ऑफिशियल मीटिंग्स एंड इवेंट्स। और हम इसमें जानेंगे कि सेक्रेटरी के रोल्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। जो भी ऑफिस में ड्यूटीज़ होती हैं वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका नेचर और साइज़ अलग होता है, तो उसी के हिसाब से सबकी ड्यूटीज़ अलग भी होती हैं सेक्रेटरीज़ की।